तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज मैं लेकर जो आया हूं आपके लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो टेंसेस से रिलेट करता है, टेंसेस का ही हिस्सा है। इसमें आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। यहां पर आज हम देखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है। गाइस आइए देखते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसा कि मैं यहाँ पे लिख चुका हूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसका मतलब क्या होता है, इनको हम इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब जो होता है जब भी कोई काम हम करते हैं और उसका इफेक्ट हमारे ऊपर रहे और वो काम खत्म हो गया हो, उस सेंस में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई भी काम अगर हम करते हैं और उस काम में खत्म करते हुए या कोई भी सेंटेंस या कोई भी वाक्य हम बोलते हैं उसमें हमें ये आभास होता है कि वो काम खत्म हो चुका है, तो वहां पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उसको कहेंगे। जैसे मैं खाना खा चुका हूं या मैंने खाना खा लिया है, उसने खाना खा लिया है, वह खाना खा चुका है, तो चुका है, दिया है, लिया है, चुके हैं, चुकी हूं, चुका हूं। ऐसे यदि वाक्य के अंत में आते हैं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में गिने जाते हैं। गाइस इसको समझने के लिए हमें इसके आगे कुछ चीजों को समझना होगा। हम ये कह सकते हैं कि कोई भी टेंस अगर अपना प्रभाव काम पर छोड़ता है तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा मैंने ट्रेन पकड़ ली है, तो मतलब मैंने ट्रेन पकड़ ली है और ट्रेन में ही हूं, उसका असर अभी बाकी है, इसलिए मैंने यहां पे यूज किया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आइए गाइस इसको हम समझते हैं, इसका बेसिक कंसेप्ट समझते हैं, जिससे हमें ये पता चलेगा कि ये बेसिक कंसेप्ट आगे आने वाले टेंसेस में किस तरह से हेल्प करेंगे। आइए देखते हैं। यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की मैं बात कर रहा हूं, इसकी मैंने पहचान बताने की कोशिश की आपको। यहां पर जैसे चुका है, चुके हैं, चुके हैं, चुकी है, हम यहां पे इसको ले लेते, चुकी है, लिया है, दिया है आदि आते हैं, तो इस तरह के वाक्य में हम यूज करते हैं, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। हमें गाइस कोई भी टेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है। ये हेल्पिंग वर्ब होती क्या है, यहां पर मैं बताना चाह रहा हूं कि हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव का यूज किया जाता है और साथ में हमें यूज करनी होती है V3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं हैज हैव और साथ में जो वर्ब यूज होगी वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। आई होप आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म पता होंगी। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती हैं। जो थर्ड फॉर्म होती है वो यहां पर यूज की जाती है। हमें ये जानना जरूरी है कि जब भी हम यूज करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि टेंस के अंदर दो सब्जेक्ट पाए जाते हैं। एक तो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है। जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सिंगुलर का मतलब होता है सिंगल, मतलब एक। जब एक उसमें सब्जेक्ट होता है, आप जानते होंगे मैंने पिछली वीडियो में बताया है आपको सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है। मतलब सब्जेक्ट वो होता है जो कोई काम करता है, कोई करता होता है, उसको हम काम करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं। अब यहां पर वो ही, शी, इट हो सकता है और उसको हम सिंगुलर नेम को भी हम काउंट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने कहा राम, राम एक सिंगुलर नेम है तो इसलिए हमने यूज कर लिया है। तो ही, शी, इट ये सभी सिंगुलर नेम है, सिंगुलर है, और नेम जो कोई भी सिंगुलर होगा उसके लिए हम सिंगुलर सब्जेक्ट कहेंगे। अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट की बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। जो प्लूरल का मतलब होता है दो या दो से अधिक सब्जेक्ट। मतलब जब भी दो या दो से अधिक सब्जेक्ट की बात की जाएगी तो हम वहां प्लूरल सब्जेक्ट कहेंगे। मान लेते हैं मैंने कहा हम खाना खा चुके हैं, तो हम जो है यहां पर प्लूरल है। मैंने कहा तुम जा चुके हो, तो यू मतलब तुम हो, दो या दो से अधिक हो, तो इसका मतलब यहां पर प्लूरल है। मैंने कहा वे ट्रेन पकड़ चुके हैं, तो वे जो है वो प्लूरल है, वो दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं, इसलिए वहां पर हमने यूज किया है प्लूरल सब्जेक्ट। गाइस प्लूरल सब्जेक्ट इंग्लिश में जो होंगे यू, वी, दे या कोई प्लूरल नेम होगा उसके लिए हम यूज करते हैं। तो गाइस ये सारी चीजें जो होती हैं किसी भी सेंटेंस को, किसी भी टेंस को फॉर्मेट बनाने में ये हेल्प करती हैं। गाइस आपको ये तो पता होगा कि जब भी हम टेंस सीखते हैं तो टेंस बनाते समय हम ये देखते हैं कि टेंस को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कोई भी टेंस होता है उसको हम चार तरह से डिवाइड कर लेते हैं
उसमें एक हम अफर्मेटिव देखते हैं, अफर्मेटिव को भी हम बांट देते हैं, लेकिन उसको हम जब डीप में देखते हैं तब उसका पता चलता है। लेकिन हम मोटा मोटी अगर समझें तो अफर्मेटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है, तीसरा इंट्रोगेटिव होता है और चौथा इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप होता है। तो गाइस जो अफर्मेटिव होता है, अफर्मेटिव वो टेंस होते हैं जिसमें ना तो नहीं का प्रयोग किया गया हो, क्या, क्यों, कहां, कब, कैसे आदि का प्रयोग भी ना किया गया हो, मतलब वो बिल्कुल सिंपल होते हैं, इसलिए हम उसको अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जो अफर्मेटिव टेंस है वह खाना खा चुका है। अब आप यहां पर देख रहे होंगे, यहां पर वह खाना खा चुका है, वह हो गया, यहां पे हमें समझना है सिंगुलर, खाना खा चुका है यहां पर हो गया वर्ब और खाना हो गया ऑब्जेक्ट, और यहां पर चुका से हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ओके, इसमें ना तो कहीं पे हमने नहीं का यूज किया है और ना क्यों, क्यों, कहां, कब, कैसे, ऐसा कुछ नहीं आया है। बात करते हैं नेगेटिव टेंस की। जो नेगेटिव टेंस होता है, नेगेटिव में हमेशा नॉट का प्रयोग किया जाता है या कभी नहीं का प्रयोग किया जाता है। जब भी इस तरह की टेंस होंगे उनको हम नेगेटिव टेंस कहते हैं। उसने खाना नहीं खाया है, यहां पर खाया है, आप सोच रहे होंगे कि चुका चुकी वाली बात कर रहे हैं और यहां पर या वाला आ गया, लेकिन इसका सेंस समझिए आप, बात प्रेजेंट में ही हो रही है और इसका इफेक्ट बाकी है। उसने खाना नहीं खाया है मतलब उसे अभी भूख लग रही है, तो यहां पर ये समझ में आता है कि उस पे उसका इफेक्ट बाकी है। आगे देखेंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव हमेशा क्या से शुरू होते हैं। ऐसे वाक्य जो क्या से शुरू होते हैं उनको हम इंट्रोगेटिव कहते हैं, और इसमें खास बात यह होती है, इनको हम यस नो टाइप क्वेश्चंस भी कहते हैं। इसका जवाब हमेशा यस या नो में दिया जाता है, इसमें एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे मान लीजिए क्या तुमने दवाई खा ली है, तो उसका जवाब यही आएगा नहीं या फिर हाँ। इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, इसमें विस्तार पूर्वक बताने की कोई जरूरत नहीं पड़ी है। लेकिन अगर हम देखें इंट्रोगेटिव, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, ये इंट्रोगेटिव को हम सेकंड टाइप के नाम से भी जानते हैं, या हम इसको डबल इंट्रोगेटिव भी जानते हैं, डबल इंट्रोगेटिव भी कह सकते हैं, डबल इंट्रोगेटिव। ठीक है, अब इसको जब हम बात करते हैं इसके बारे में, तो इसमें हमेशा क्या, क्यों, कहां, कब, कैसे, ये सभी टेंस के बीच में आ जाते हैं, और जब ये बीच में आ जाते हैं तब हम समझ लेते हैं कि इसमें एक्सप्लेन करने की ज्यादा जरूरत पड़ती है। मतलब अगर इसमें सवाल पूछा जाता है तो सामने वाला हमेशा उसका जवाब कुछ बड़ा सा देगा, कुछ एक्सप्लेन करके देगा। जैसे वह क्या खा चुका है, अब वह क्या खा चुका है, यहां पर क्या बीच में आ गया है, सब्जेक्ट इसमें यहां पर हो गया, तो इसका मतलब अब हमें ये बताना पड़ेगा कि वह क्या खा चुका है। हम कह सकते हैं कि वह बर्गर खा चुका है, या वह कुछ मिठाई खा चुका है, या वो खाना खा चुका है, तो कुछ भी वो खाता है तो उसमें हमें एक्सप्लेन करना पड़ा। यहां पर इसमें हमने यस या नो के बारे में नहीं बताया है। अगर हम ऊपर वाले टेंस में देखें, क्या तुमने दवाई खा ली है, इसमें जवाब मांगा है यस या नो में, हाँ मैंने दवाई खा ली है, मैंने दवाई नहीं खाई है, या मतलब हम इसको ऐसे कह सकते हैं, क्या तुमने दवाई खा ली है, हाँ, क्या तुमने दवाई खा ली है, नहीं। तो इस तरह से हम इसको यस नो टाइप भी कहते हैं। तो गाइस ये इस तरह से अभी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने इसका बेसिक समझा है। आगे हम इसके बारे में एक एक करके अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव के बारे में हम बात करेंगे, आगे कैसे भी टेंस बनाए जाते हैं। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें आज हम फिर से अफर्मेटिव सेंटेंस को आगे बढ़ाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। आज हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसके 4 रूप होते हैं। मैंने बताया था इसको हमने 4 कैटेगरी में बांटा है। ये 4 कैटेगरी कौन कौन सी होती हैं? अफर्मेटिव होती है, नेगेटिव होती है, इंट्रोगेटिव होती है एंड सेकंड टाइप होता है इंट्रोगेटिव का। तो गाइस ये जो हम आज देख रहे हैं, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या बताया है, इसमें हम अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में जान रहे हैं। अफर्मेटिव को हिंदी में हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं। सकारात्मक का मतलब होता है इसमें सकारात्मकता दिखाई देती है, इसमें कोई नहीं या कभी नहीं जैसी चीज नहीं दिखाई देती है, और ना ही हम इसमें देख पाते हैं कोई क्वेश्चन या कोई सवाल किया जा रहा है। ये एकदम सिंपल टेंस होते हैं आज जिनको हम करने वाले हैं। गाइस स्ट्रक्चर इसका समझ लेते हैं। किसी भी चीज को बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है,
वो स्ट्रक्चर इसका ये है कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट देखते हैं, उसके बाद में जरूरत के हिसाब से यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके लिए हैज, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके लिए हैव का यूज करेंगे। उसके बाद में हमने बात की है वर्ब की थर्ड फॉर्म का। हम जानते हैं कि हमारी वर्ब की वैसे तो 5 फॉर्म होती है, लेकिन हम ज्यादातर जानते हैं 3 फॉर्म्स को, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो सिंपल होती है, जैसे मैंने कहा कम, सेकंड है केम, और थर्ड है कम। और अगर मैं बात करूं इसकी फोर्थ फॉर्म की, तो हम कम में आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा कमिंग। फिफ्थ फॉर्म बन जाती है, इसमें हम किसी वर्ब में ऐसी एस लगाते हैं तो उस तरह से बन जाती है। गाइस मैं आपको बता दूं, आजकल एक नया पैटर्न आया है वर्ब्स को लेकर, जो सीबीएसई ने डिक्लेयर किया है। अकॉर्डिंग टू सीबीएसई और अलग जो बुक्स हैं उनमें दोनों में अंतर होता है। जो सीबीएसई का स्टैंडर्ड तरीका है उसको माना जाता है कि आजकल हम प्रेजेंट वर्ब होती है, एक प्रेजेंट होती है, एक पास्ट होती है, एक पास्ट पार्टिसिपल होती है। तो हमने इसको 3 कैटेगरी में बांटा है अकॉर्डिंग टू सीबीएसई। लेकिन हम बात वही ट्रेडिशनल पे अभी हम कर रहे हैं, तो तीनों फॉर्म्स होती हैं। तो गाइस हमें इन तीनों चीजों को समझना है। अब देखिए, फिर उसके बाद में वर्ब के बाद में हम देखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो होता है आप समझते हैं, मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया है। बाद में आती है बात अदर वर्ड की। हम अदर वर्ड को जो है कॉम्प्लीमेंट भी कह देते हैं। जो कॉम्प्लीमेंट होता है, ये जो कॉम्प्लीमेंट होता है, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो सेंटेंस को बनाने में सहायक होता है। मतलब ये ऐसा होता है कि ये टेंस को पूरा करने में काम करता है। बताता हूं, आगे देखते हैं। वह घर जा चुका है, बिल्कुल सिंपल टेंस है, इसमें कोई नहीं या क्यों, कहां, कब ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। वह घर जा चुका है। तो हमें सबसे पहले देखना है इसमें सब्जेक्ट वह है। जब वह सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद में हम देखते हैं जाना। हम जब किसी भी वर्ब में, किसी भी ऐसे शब्द में जब ना जोड़कर देखते हैं और वो फिट बैठता है, तो उससे हमें पता चलता है कि वो एक वर्ब है। और उसमें हम दूसरे तरीका ये होता है पहचानने का कि इन सभी में एक्शन नहीं होता है, सिर्फ जाने में एक्शन होता है। जाना एक एक्शन वर्ड है, तो हमने इसको कहा वर्ब। तो सब्जेक्ट हुआ ये, वर्ब हुआ ये। ओके, यहां पर ये शो करता है कि हमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है। और आगे देखते हैं, बचा हुआ जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो हम इसको सिंपली बना लेते हैं। तो ही के साथ में हैज आता है, ही हैज। तो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में हैज आया, ही हैज गॉन। घर जा चुका है, ही हैज गॉन होम। आप सोच रहे होंगे टू भी आता है। हाँ, टू आता है, लेकिन हम जब भी घर जाते हैं तो वहां पे हम टू का यूज नहीं करते हैं। बाकी और जगहों पर हम जाते हैं तो वहां पर हम लगा लेते हैं। तुम दवाई खा चुके हो, यहां पर बिल्कुल सिंपल है। और इसी तरह से यहां पर हमने देखा ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर है और सब्जेक्ट है। और खाना ये वर्ब है, और यहां पर ऑब्जेक्ट है। और ये जो बचा, इससे हमें टेंस की पहचान होती है और हमें ये पता चलता है कि हम इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे। आइए देखते हैं। तो तुम दवाई खा चुके हो, तो सबसे पहले हमने लिया यू। यू के साथ में हम हैव लगाते हैं, यू हैव। यू हैव, दवाई खाने को हम टेकन कहते हैं, यू हैव टेकन मेडिसिन, मेडिसिन। तो इस तरह से हम टेंस बना लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हम पढ़ाई कर चुके हैं। अब गाइस इसमें हमने देखा सब्जेक्ट, काम करने वाला सब्जेक्ट जो है इसमें हम है। जब भी हमें सब्जेक्ट की पहचान करनी है तो हम पहचान कर सकते हैं कि काम कौन कर रहा है। जो भी काम कर रहा है, मतलब हम काम कर रहे हैं, तो यहां पर ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और अगर हम देखें, पढ़ाई करना वर्ब है, चुका चुकी ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताता है, टेंस के बारे में बताता है। लेकिन इसमें गाइस हम ऑब्जेक्ट नहीं देख रहे हैं। तो ऐसा भी होता है जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो देखिए, वी, और वी के साथ में हम लगाते हैं हैव, वी हैव। और स्टडी को हम कहते हैं, अब स्टडी है तो स्टडी को हमने आई में बदल दिया तो हो गया स्टडीड। तो वी हैव स्टडीड। तो हमने पहले वाले में भी टेक की थर्ड फॉर्म होती है टेकन। और आगे देखते हैं, वे अंग्रेजी सीख चुके हैं, वे अंग्रेजी सीख चुके हैं।
वे अंग्रेजी सीख चुके हैं। तो यहां पर ये प्लूरल का काम कर रहा है, प्लूरल सब्जेक्ट है, और यहां पर सीखना वर्ब है। और आगे देखते हैं अंग्रेजी ये ऑब्जेक्ट है, और यहां से हमें पता चलता है कि ये टेंस के बारे में बताता है, उसकी पहचान है। अब अगर हम अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर रखें, सब्जेक्ट सबसे पहले लेंगे तो दे हो जाएगा। उसके बाद में हम लेते हैं हैज हैव। हैज हैव अकॉर्डिंग टू दे के अकॉर्डिंग हम रखते हैं हैव, दे हैव। और इसके बाद में हम रखते हैं V3। तो सीखने को कहते हैं लर्न। तो लर्न की थर्ड फॉर्म होगी लर्न, दे हैव लर्न। अब इसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। अब ऑब्जेक्ट जो है वो है इंग्लिश। आगे देखते हैं, शिखा अंग्रेजी पढ़ा चुकी है। अब यहां पर शिखा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, सब्जेक्ट है, पढ़ाना वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। बाकी ये टेंस की पहचान है, और इसके अकॉर्डिंग हम लगा लेते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो हम देखते हैं शिखा अंग्रेजी पढ़ा चुकी है, तो शिखा सिंगुलर है, तो हैज। पढ़ाने कहते हैं टीच, और टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट। तो हम कहेंगे शिखा हैज टॉट इंग्लिश। तो गाइस इस तरह से हमने देखा ये जितने भी टेंस हैं अफर्मेटिव के, इस तरह से हम टेंस बना सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी है। अगर नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। आप उसमें पाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आपको पता चलेगा बिगिनिंग ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और उससे अगली वीडियो आपको मिलेगी प्रेजेंट परफेक्ट की अफर्मेटिव। तो हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव। इस नेगेटिव में आज हम देखेंगे कैसे हम इनको बनाते हैं या ये किस तरह के होते हैं। गाइस मैं बता दूं आपको, प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव जो टेंस है, नेगेटिव से पता चलता है नकारात्मक। ये जितने भी टेंस हैं नेगेटिव टेंस है, और हम इसमें देखने वाले हैं कि कैसे नेगेटिव सेंटेंसेस को हम बनाते हैं। आइए देखते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं, इसका बेसिक सा फंडा ये है कि किसी भी नेगेटिव सेंटेंस को जानने के लिए उसका बेसिक स्ट्रक्चर यही होता है कि उसमें नोट का यूज किया जाता है। हम हेल्पिंग वर्ब के बाद में जब भी लगाते हैं, नोट लगाते हैं, और वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। गाइस मैं बता दूं, यहां पर नेगेटिव में हैज हैव के बाद नोट लिखते हैं, जैसा मैंने इसमें लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे। हैज हैव के बाद में नोट लिखते हैं। अच्छा, इसके लिए हम स्ट्रक्चर पे देख जाएं। अगर स्ट्रक्चर क्या होती है, मैं हर वीडियो में, हर लेक्चर में मैं बताता रहा हूं, किसी भी टेंस को बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर की जरूरत होती है। तो स्ट्रक्चर में हम देखते हैं, स्ट्रक्चर में क्या है, सब्जेक्ट सबसे पहले आता है। उसके बाद में हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम देखते हैं, यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम हैज लगाते हैं, और अगर प्लूरल है तो हम हैव लगाते हैं। तो दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यूज कर लेते हैं। उसके बाद में हम नोट यूज करते हैं, ठीक है, और उसके बाद में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, और उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट देखते हैं, और ऑब्जेक्ट के बाद में हम कॉम्प्लीमेंट देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है जो भी टेंस में बचा हुआ होता है उसको हम सबसे बाद में रख देते हैं। तो गाइस ये तो हुआ हमारा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में हमने देखा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो गाइस इसमें मैं कुछ टेंस बताने वाला हूं आपको, जब हम देखेंगे कि कैसे हमने टेंस को बनाया है। तो इसमें हम देखते हैं पहला टेंस। तो देखिए, मैंने वह फिल्म नहीं देखी है। अब यहां पर मैंने वह फिल्म नहीं देखी है, तो गाइस इसको हम देखने वाले हैं, लेकिन इसमें आ रहा है देखी है। अब यहां पर देखी है या मैं फिल्म नहीं देख चुका हूं, बात एक ही है। मैंने आपको बताया था, तो हम जब भी टेंस ऐसे होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के, जब इसमें चुका चुकी या चुका हूं आते हैं तब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। लेकिन गाइस इसके अलावा हमें यह भी याद रखना है कि हम इसमें है का यूज किया जाता है लास्ट में, और उससे पहले लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, या इस तरह की जो बातें हों उसे हम यूज करते हैं। और मैंने आपको एक बात और बताई थी कि जब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात होती है तो आप समझ सकते हैं कि उसमें कोई भी काम खत्म हो चुका है, प्रेजेंट में कोई काम खत्म हो चुका है, और उस काम का असर हमारे ऊपर रहता है या सेंटेंस पर रहता है। तो ये जो असर रहता है, जैसे मैंने वह फिल्म नहीं देखी है, इसका मतलब फिल्म जो है थिएटर में चल रही है और लोग उसको देखने जा रहे हैं। अभी मेरा फ्रेंड मुझसे पूछता है क्या तुमने वो फिल्म देखी है, तो इसका मतलब वो चल रही है। तो मैंने वह फिल्म नहीं देखी है, तो या वो चल रही है थिएटर में, या वो हमारे घर में
हमारी एलईडी पे या फिर हमारे कहीं भी प्रोजेक्टर पे चल रही है तो उसका असर बरकरार है। जब असर बरकरार है तब हम यूज करते हैं मैंने वह फिल्म नहीं देखी है। आगे हम देखते हैं मैंने अभी अपना काम पूरा नहीं किया है, मतलब कोई आया आकर खड़ा हो गया, बोला चलो भाई चलते हैं। मैंने कहा यार अभी तो मेरा काम पूरा भी नहीं हुआ है, तो इसका मतलब अभी काम चल रहा है, तो उसका असर अभी बाकी है। उसने अभी बीए पास नहीं किया, मतलब बीए चल रहा है, इसका मतलब अभी असर है। हमने नाश्ता नहीं किया है, सुबह का टाइम है, सुबह के टाइम पे हम नाश्ता करते हैं, तो नाश्ते करने के लिए इसका मतलब सुबह का टाइम अभी बचा हुआ है, नाश्ते का टाइम अभी बचा हुआ है। मैंने उसे कुछ नहीं दिया है, मतलब किसी ने मुझसे बोला भाई तैने उसको सब कुछ दे दिया, नहीं नहीं मैंने तो उसे नहीं दिया है, तो मतलब अभी असर है। अध्यापक ने अभी तक नहीं पढ़ाया है। अब यहाँ पे दिख रहा है कि अध्यापक ने अभी तक नहीं पढ़ाया है, मतलब जो अध्यापक है वो आसपास ही है या ऑफिस में बैठे हुए हैं, क्लास का टाइम अभी चल रहा है। तो इससे समझ में आता है कि अभी तक अध्यापक ने नहीं पढ़ाया है तो उसका असर बाकी है। मान लेते हैं अगर मैं इन्हीं को पास्ट में अगर ये पहुंच जाता तब इसका असर खत्म हो जाता। मैंने जैसे कहा मैंने अभी मैंने वह फिल्म नहीं देखी है, इसका मतलब ये है कि मान लो वो मूवी है और उस मूवी को निकले टाइम हो चुका है, या वो थिएटर में चल रही थी तो वहां से वो हट चुकी है, अब दूसरी फिल्म आ चुकी है। तो मैंने कहा भाई आजकल तो ये वाली मूवी चल रही है, तो तुमने वो वाली मूवी देखी थी? मैंने कहा नहीं यार वो मैंने मूवी नहीं देखी थी। इसका मतलब वो देखी थी, उसका असर अब नहीं है, वो जा चुकी है, तो उसका टाइम जा चुका है, इसलिए वो पास्ट में पहुंच चुकी है। तो प्रेजेंट में वही टेंस जो अभी असर दिखाएं या उसका टाइमिंग बचे तो हम उसको यूज करते हैं। तो इस तरह के टेंसेस हैं और उसी में हम देख रहे हैं नेगेटिव। आइए देखते हैं मैंने वह फिल्म नहीं देखी है, तो इसका मतलब मैंने वह फिल्म नहीं देखी है। अब यहां पर आई सब्जेक्ट है, आई मैंने के साथ में आई आया, आई हैव नॉट वॉच्ड। आजकल क्या होता है वॉच्ड की जगह हम सीन भी यूज कर लेते हैं। आई हैव नॉट वॉच्ड दैट मूवी, तो दैट का मतलब वह या उस मूवी को। मैंने अभी अपना काम पूरा नहीं किया है, तो आई हैव, आई के साथ हैव आता है एज यू नो, नॉट कंप्लीटेड पूरा करना, माय वर्क। ओके, यहां पर हमने प्रोनाउन का यूज किया है माय। आगे देखते हैं उसने अभी बीए पास नहीं किया है। अभी यहां पर हम देख रहे हैं अभी अभी, तो यहां पर आई हैव नॉट माय वर्क, तो अभी के लिए हम यहां पे येट यूज कर सकते हैं, येट। और गाइस हम इसको नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं येट को, और इसके अलावा हम एक वर्ड और यूज करते हैं अभी के लिए, सो फार। आगे हम उसको यूज कर सकते हैं। उसने अभी बीए पास नहीं किया है, ही हैज नॉट पास्ड बीए सो फार। ये देखिए यहां पर मैंने यूज किया है सो फार। मैं यहां पर चाहता तो यहां पर येट भी यूज कर सकता था। तो सो फार या फिर येट, हम दोनों में से कोई भी यूज कर लेते हैं। आगे देखते हैं हमने नाश्ता नहीं किया है, तो यहां पर वी प्लूरल है, हैव नॉट टेकन ब्रेकफास्ट, तो यहां पर हमने यूज किया वी हैव नॉट टेकन ब्रेकफास्ट। आगे देखते हैं मैंने उसे कुछ नहीं दिया है। गाइज यहां पर कुछ नहीं के लिए आता है समथिंग, तो समथिंग वो सॉरी नथिंग, नथिंग। और जब ये नथिंग होता है तो इसके साथ में कभी नोट का यूज नहीं करते, ये हमेशा ही नेगेटिव सेंस देता है। जैसे आई हैव गिवन हिम नथिंग, मैंने यहां पर नथिंग यूज किया है। अगर मैं चाहता इसके लिए आई हैव गिवन नथिंग, तो इसके लिए मैं अगर इसमें मैंने नोट यूज करना है तो नहीं का यूज करना है। अगर मैं ये चीज दिखाना चाहता हूं तो मुझे बनाना पड़ेगा आई हैव गिवन, आई हैव नॉट गिवन हिम एनीथिंग, तो यहां पे मैंने एनीथिंग यूज किया है, तो जिसका मतलब होता है मैंने उसे कुछ नहीं दिया। दोनों में से हम कोई भी टेंस बना सकते हैं। अध्यापक ने अभी तक नहीं पढ़ाया है, तो हम देखते हैं द टीचर सिंगुलर है, हैज नॉट टॉट, तो यहां पर हम सो फार भी यूज कर सकते हैं या फिर हम येट भी यूज कर सकते हैं। तो गाइस ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव के बारे में अब ये जो वीडियो है हम शुरू कर रहे हैं, ये जो आज का जो टॉपिक है हम शुरू कर रहे हैं, इसका नाम है इंट्रोगेटिव। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव जो हम पढ़ने वाले हैं वो यहाँ है, जो मैं बताने वाला हूँ आपको डिटेल में इसके बारे में, कुछ टेंसेस के बेसिस पे, जहां पर हम सीखेंगे
कैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव को बनाते हैं। गाइस मैं पहले बता दूं आपको इंट्रोगेटिव के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें हम देखते हैं कि वो हमेशा शुरू जो होंगे वो क्या से होंगे। जब भी हम क्या से सवाल करते हैं वो इंट्रोगेटिव होते हैं। इसको हम फर्स्ट टाइप भी जानते हैं, इसको हम इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप के नाम से भी जानते हैं। क्या से शुरुआत होती है और अंत में इसके क्वेश्चन मार्क देखने को मिलता है। गाइस ये तो हुई बात इसकी पहचान की। अब बात करते हैं इसको हम बनाने के लिए कौन से रूल्स का यूज करते हैं। पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूं आपको, सब्जेक्ट से शुरू होता है टेंस, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और उसके बाद में जो आती है वो ऑब्जेक्ट आता है, सबसे बाद में कॉम्प्लीमेंट आता है। अब हम देखने वाले हैं इंट्रोगेटिव। इसमें थोड़ा सा अंतर है, हम जो देखेंगे ये थोड़ा सा अंतर क्या है। जो पहले वाला जो टेंस हो रहा था शुरू अफर्मेटिव या नेगेटिव, उसमें हम सब्जेक्ट से शुरू कर रहे थे और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आती थी। लेकिन यहां पर हम देखेंगे कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा। जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद में ही हम सब्जेक्ट यूज करते हैं और सब्जेक्ट के बाद में हम यूज करते हैं नोट। जैसा कि ऊपर में मैंने लिखा है कि इंट्रोगेटिव टेंस में नोट को सब्जेक्ट के बाद में लिखते हैं। तो ये जो हम देखते हैं तो ये इसी तरह से होता है। तो इसके आगे जो स्ट्रक्चर है टेंस का उसे हम समझते हैं। यहां पर स्ट्रक्चर है सबसे पहले हैज या हैव। जैसा कि हम टेंस में देखते हैं, यदि हमें देखने को सिंगुलर सब्जेक्ट मिलता है तो हम हैज लगाते हैं और प्लूरल लगता है तो हम हैव लगाते हैं। उसके बाद में हम सब्जेक्ट, उसके बाद में थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड देन कॉम्प्लीमेंट। ये बात हुई इसको बनाने की। आइए देखते हैं कैसे इनको बनाते हैं। क्या उसने अपनी कार बेच दी है? अब यहां पर दी है, हो सकता था यहां पे चुका है। क्या वह अपनी कार बेच चुका है? बात तो ठीक है। इस तरह से थोड़ा सा अंतर आ सकता है हम एंड में अगर हम देखें, लेकिन सभी में क्वेश्चन मार्क है। क्या से शुरू हो रहा है, यहां पे ये भी क्या से हो रहा है, ठीक है। और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, सभी के बाद में क्वेश्चन मार्क है। इसका मतलब ये हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव हुआ, मतलब ये हुआ फर्स्ट टाइप। आगे देखते हैं, क्या उसने अपनी कार बेच दी है? तो सबसे पहले यहां पर हमें पता चला कि उसने का मतलब है सिंगुलर, तो हैज आ गया, हैज ही, ठीक है, हैज ही। अब यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब क्या है? बेचना। तो हैज ही सोल्ड अपनी कार, हिज कार। यहां पर हमने देखा कि हैज ही सोल्ड हिज कार, तो यहां पर हिज जो आएगा वो ही के हिसाब से आया है, क्योंकि यहां पर हमारा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के हिसाब से जो प्रोनाउन बनता है वो ये बना है। अगर मान लीजिए यहां पर शी होता, क्या उसने अपनी कार बेच दी है? उसने का मतलब तो लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, क्लियर नहीं है। मान लेते हैं कि हमने ये उसने को लड़की मान लिया, तो हैज शी आ जाएगा और शी का जो प्रोनाउन होता है वो पजेसिव जो होता है, जो पजेसिव होगा वो हर हो जाएगा। तो यहां पर हर होगा। ये अपने को हम कैसे बनाते हैं, मैं इसके बारे में एक वीडियो अलग से बनाने वाला हूं, उसमें हम जानेंगे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पजेसिव, प्रोनाउन, ये सारी चीजें हम एक चार्ट के थ्रू जानने वाले हैं। तो यहां पर देखते हैं क्या मेहमान आ चुके हैं, क्या मेहमान आ चुके हैं। तो मेहमान तो प्लूरल है, बहुत सारे मेहमान हैं, तो चुके हैं यहां से क्लियर हो रहा है। तो हैव द गेस्ट, यहां पे गेस्ट हुआ, हैव द गेस्ट कम। आगे देखते हैं, क्या तुमने दूध पिया है, या क्या तुम दूध पी चुके हो। तो क्या तुमने तो प्लूरल है, यहां पर देखते हैं दूध ऑब्जेक्ट है, पीना वर्ब है, तो हैव यू, यहां पे आ जाएगा टेकन मिल्क। क्या तुम्हारे मित्र ने खाना खा लिया है? तो तुम्हारे मित्र ने, मित्र तो सिंगुलर है, तो हैज योर फ्रेंड। अब यहां पर हम देख रहे हैं हैज योर फ्रेंड, तो यहां पर हैज सिंगुलर है, योर फ्रेंड, तो यहां पे
हैज योर फ्रेंड पूरा सब्जेक्ट है, तो हैज योर फ्रेंड टेकन फूड। गाइस आजकल हम मील भी यूज करते हैं। मील जो होता है खाना होता है, वो किसी भी समय का हो सकता है, लेकिन अगर हम उसको अकॉर्डिंग टू टाइम उसको डिवाइड करें तो हम देखते हैं कि सुबह, दोपहर और शाम का अलग अलग हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। और अगर हम सभी, जब हमें ये क्लियर ना हो कि वो सुबह, दोपहर या शाम का है खाना, तो हम उसको मील कहते हैं और फूड कह देते हैं। तो अगर हम दोनों में से जो भी चाहें यूज कर सकते हैं। क्या तुम यह फिल्म देख चुके हो? तो तुम है तो हैव यू वॉच्ड दिस मूवी? फ्रेंड्स यहां पर वॉच्ड यूज किया है। आजकल मॉडर्न इंग्लिश में हम सीन भी यूज कर लेते हैं, तो सीन भी गलत नहीं होगा। तो इस तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव बना चुके हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। जिसमें मैं बताने वाला हूं आपको इंट्रोगेटिव के बारे में। इंट्रोगेटिव दो तरह के होते हैं, जैसा मैं पहले बता चुका हूं। एक तो होता है फर्स्ट टाइप और दूसरा होता है सेकंड टाइप। हमने फर्स्ट टाइम के बारे में बात की है, जो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी वीडियो अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं। दूसरा हमें देखना है सेकंड टाइप। जो सेकंड टाइप है, इसको हम डबल इंट्रोगेटिव के नाम से भी जानते हैं। बहुत सारी बुक्स में इसे डबल इंट्रोगेटिव के नाम से जानते हैं और कहीं पर इसको सेकंड टाइप के नाम से जानते हैं। हम इसको कहीं कहीं पर दोनों ही नामों से जानते हैं। तो गाइस इसमें मैं बताने वाला हूं आपको इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव, और उसमें भी सेकंड टाइप। तो इसमें मैं बात बताने वाला हूं इसकी क्या पहचान होती है। इस तरह के टेंसेस में हम देखते हैं जो भी टेंस होता है उसके बीचों बीच हमें देखने को मिलता है कौन, कैसे, कहां, कितना, किसको, क्या, क्यों आदि। हमें ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। अब जब भी ऐसी चीजें मिलती हैं देखने को, तो गाइस उस टेंस को हम सेकंड टाइप कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव में सेकंड टाइप। आइए देखते हैं नोट। अब इसमें जो नोट है, नोट मैंने बनाया है तो क्वेश्चन वर्ड को टेंस में सबसे पहले रखते हैं। मतलब हम कोई भी टेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट से या हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। अब तक हम देख रहे थे। अब आगे जो हम देखने वाले हैं क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा। ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा, तो इसमें देखते हैं स्ट्रक्चर क्या है। क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। तो आइए देखते हैं हम इनको कैसे बनाते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। वह गांव से क्यों भाग गया? अब यहां पर हम देख रहे हैं क्यों सबके बीचों बीच आया है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले WH क्वेश्चन वर्ड को ही हम रखते हैं। ये क्वेश्चन वर्ड है। अब जैसे हम इसको रखेंगे सबसे पहले, तो हम जानते हैं वाई, वह गांव से क्यों भाग गया, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही है, और ही के साथ में हैज आता है। तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब हैज आएगा। वाई हैज ही रन अवे। नेक्स्ट देखते हैं तुम यहां क्यों आए हो। तो यहां के लिए हेयर, तुम यू हो गया सब्जेक्ट, क्यों वाई, आए हो आना, कम की सेकंड थर्ड फॉर्म जो होती है कम, केम, कम। तो वाई, क्यों वाई, तो तुम प्लूरल सब्जेक्ट है, वाई हैव यू कम। और यहां पर बाद में आ गया हेयर, हेयर को हम कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं। उसने आज क्या खाया है, तो क्या का मतलब है यहां ये बीचों बीच आया है, और क्या की हम अंग्रेजी सबसे पहले रखते हैं व्हाट। तो व्हाट, उसने प्लूरल सिंगुलर सब्जेक्ट है, व्हाट हैज ही। अब खाने के लिए हम टेकन यूज करते हैं। टेकन हम यूज कर सकते हैं ईटन भी। दोनों में से आपको जो ठीक लगे आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों आगे देखते हैं उन्होंने मुझे गाली क्यों दी है। तो क्यों फिर से आ गया, उन्होंने सब्जेक्ट हो गया, मुझे ऑब्जेक्ट हो गया, गाली देना हो गया वर्ब। तो वाई, उन्होंने वाई हैव
इसके बाद में सब्जेक्ट why have they abused, थर्ड फॉर्म मी। आगे देखते हैं मैंने तुम्हें कैसे पढ़ाया है, तो हाउ सबसे पहले आ जाएगा। हाउ मतलब कैसे, हाउ। अब मैंने तो आई है, आई के साथ हैव आता। हाउ हैव आई टॉट, पढ़ाना, यू, क्वेश्चन मार्क। यहां पे भी क्वेश्चन मार्क आ जाएगा और यहां पर भी क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। गाइस इसके आगे हम देखते हैं इंट्रोगेटिव के सेकंड टाइप में ही कि क्या ये स्ट्रक्चर, ये जो मैंने आपको दिया है यहां पर, क्या ये सभी में काम करेगा? नहीं, ये सभी में काम नहीं करता है। ये यहां पर बेसिकली इन्हीं के लिए यूज होता है। कैसे, कहां, इसके लिए यूज हुआ, कहां के लिए और क्या के लिए, क्यों के लिए। बाकी के लिए ये यूज नहीं किया जाता है, थोड़ा सा अंतर आ जाता है जो कि हम अगले टेंसेस में देखने अब देख रहे हैं। आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप में हम जब भी देखते हैं, जब भी हाउ मच से या हाउ मैनी से कोई टेंस शुरू होता है, मतलब कितना से। अब आप जानते होंगे कितना का मतलब है, यहां पर इसका मतलब है कितना, और कितना के लिए जो अनकाउंटेबल है उसके लिए यूज किया जाता है अनकाउंटेबल, और ये है काउंटेबल। काउंटेबल, तो इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। हाउ मच का मतलब कितना होता है, हाउ मैनी का मतलब भी कितना होता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। हाउ मच में अनकाउंटेबल है जिसको हम गिन ना सके, हाउ मैनी काउंटेबल है जिसको हम गिन सकते हैं। तो गाइस जब भी टेंस के साथ में हम इसको यूज करते हैं, जैसे कितने लोगों ने चाय पी, उसने कितना दूध पिया, इस लड़के ने कितनी पढ़ाई की है, तुम अब तक कितने सवाल हल कर चुके हो। तो गाइस हम यहां पर देख रहे हैं कितने की बात की जा रही है सभी टेंसेस में। ये जो सभी टेंसेस में यूज किया गया है कितने, तो इसे हमें ये जानना है कि हाउ मच कहां पर आएगा और हाउ मैनी कहां पर आता है। हमें यहां पे दिखाई दे रहा है कितने लोगों ने। अब हम लोगों को गिन सकते हैं, जब हम गिन सकते हैं तो यहां पर हम हाउ मैनी लगाएंगे। लेकिन अगर बात ग्रुप की बात की जा रही है तो उसमें हमें समझ में नहीं आया तो कितने, तो हम हाउ मच भी यूज कर सकते हैं। हाउ मैनी और हाउ मच दोनों यूज किए जा सकते हैं। आगे देखते हैं उसने कितना दूध पिया है, तो दूध अनकाउंटेबल है, नापा जा सकता है, गिना नहीं जा सकता है, इसलिए यहां पर हम हाउ मच यूज करेंगे। इस लड़के ने कितनी पढ़ाई की है, अब पढ़ाई को हम गिन तो सकते नहीं है, तो इसलिए यहां पर हम अनकाउंटेबल यानी हम यूज करेंगे हाउ मच। अब तक तुम कितने सवाल हल कर चुके हो, तो गाइस हम सवाल को गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 10 20 50 जो भी सवाल होते हैं हम उनको काउंट कर सकते हैं, इसीलिए ये काउंटेबल नाउन है। और काउंटेबल के साथ में हम यूज करेंगे हाउ मैनी। तो आइए देखते हैं इनको हम कैसे बनाते हैं। कितने लोगों ने चाय पी है, तो हम यूज करेंगे हाउ मैनी पीपल। अब हाउ मैनी पीपल यहां पर आ गया, हाउ मैनी और पीपल आ गया यहां पर, और हमने जैसा यहां पे दिख रहा है हाउ मच हाउ मैनी ऑब्जेक्ट पीपल है, हाउ मैनी पीपल। अब यहां पर हैज या हैव, तो हाउ मैनी पीपल हैव टेकन टी। यहां पर हमने देखा इस तरह से बन जाता है। आगे देखते हैं, टी हम यहां पे ले लेते हैं, टी। तो गाइज अभी अब हम देखने वाले हैं उसने कितना दूध पिया है। यहां पर दूध के बारे में बात की गई है, यहां पर ये सिंगुलर है, तो हाउ मच अब हाउ मच, अब दूध की बात की जा रही है, हाउ मच मिल्क। अब जब मिल्क है तो यहां पर प्लूरल आएगा, हाउ मच मिल्क, सॉरी यहां पर सब्जेक्ट यहां पर सिंगुलर है, तो हाउ मच मिल्क हैज, उसके बाद में ही, हाउ मच मिल्क हैज ही टेकन। लिखते हैं इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप, और इंट्रोगेटिव के सेकंड टाइप में हम देख रहे हैं हु से शुरू होने वाले, मतलब जब भी हम हु का यूज करते हैं, कौन,
कौन कौन, किसने, किस किसने, जैसे शब्द आते हैं अगर टेंस के अंदर हिंदी में, तब हम इनको बनाते हैं। आइए देखते हैं स्ट्रक्चर इसमें क्या है। स्ट्रक्चर सेम है, जैसे स्ट्रक्चर है इसमें हु, हैज, हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप जानते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट, हम इसके अनुसार इसको हम रखते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे यह कुर्सी किसने तोड़ी है, तो यहां पर किसने, आज मंदिर कौन गया, कौन आ गया, चॉकलेट किसने खाई, तो यहां पर किसने आ गया। आइए देखते हैं इनको हम कैसे बनाते हैं गाइस। यह कुर्सी किसने तोड़ी है, तो सबसे पहले आ जाएगा हु, सिंगुलर है, हु हैज ब्रोकन दिस चेयर। आगे देखते हैं आज मंदिर कौन कौन गया, तो हु हैव, अब यहां पर मंदिर कौन गया, हु हैज गॉन टू टेम्पल। आगे देखते हैं चॉकलेट किसने खाई है, हु, अब किसने खाई है, तो यहां पर बहुत सारे हो गए, प्लूरल हो गया, तो हु हैव टेकन, आप ईटन भी लगा सकते हैं, हु हैव टेकन द चॉकलेट। गाइस इस तरह से हम इन टेंसेस को बना लेते हैं। आगे देखते हैं अभी इंट्रोगेटिव में और इससे जुड़े, आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव के सेकंड टाइप में हम नेगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव के सेकंड टाइप में नेगेटिव देखते हैं, उसमें क्या होता है, हम जब भी यूज करते हैं नोट, हम नोट को सब्जेक्ट के बाद में यूज करते हैं, जैसा कि मैंने स्ट्रक्चर आपको दिखाया है, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद में जस्ट नोट आता है और थर्ड फॉर्म, देन उसके बाद में ऑब्जेक्ट एंड देन कॉम्प्लीमेंट। गाइज यहां पर हमें ये ध्यान देने वाली जो बात है, जरूरी बात यह है कि हमें सब्जेक्ट के बाद में ही नोट लगाना होता है। आइए देखते हैं तुमने अभी तक खाना क्यों नहीं खाया है, तो देखिए यहां पर क्यों का यूज किया गया है, ठीक है, नहीं का भी यूज किया गया है, खाया है इसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, और आगे देखते हैं सब्जेक्ट। तो हम जब भी किसी भी ग्रामर में हम टेक्निकली चीज देखते हैं, हमें नोटिस करना चाहिए कि हमें इसको कैसे सोल्व करना है। एक तरह से ये टेक्निकल चीज होती है जिसको हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसमें एक स्ट्रक्चर काम करती है जो जैसे हम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं। तो देखते हैं तुमने अभी तक खाना क्यों नहीं खाया है, तो यहां पर वाई सबसे पहले आ जाएगा, वाई, ठीक है, वाई, इसके बाद में हम लगाएंगे तुमने, तो वाई हैव यू आ जाएगा यहां पे, वाई हैव यू नॉट टेकन फूड, ठीक है, और येट अभी तक के लिए आ जाएगा येट, और यहां पर क्वेश्चन मार्क। आगे देखते हैं दिल्ली आज कौन नहीं गया है, तो कौन नहीं के लिए हु हैज आ जाएगा यहां पर, नॉट गॉन टू दिल्ली, और आज के लिए हम लगाएंगे टुडे। आगे देखते हैं हमने आज क्या नहीं किया है, तो यहां पर सबसे पहले व्हाट, अब हमने व्हाट हैव वी नॉट डन, करने के लिए डन, तो आज के लिए टुडे, और यहां पर क्वेश्चन मार्क। तो गाइज इसमें हमने देखा इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप में नेगेटिव को हम कैसे बनाते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हम लोग जो पढ़ चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ चुके हैं, हमने उसमें लगभग पूरा कर लिया है। गाइज मैं आपको इसमें बता दूं, हमने जितनी भी सारी चीजें पढ़ी हैं सारी ही अच्छी रही हैं। हमने सिंपल पढ़ा इसका, हमने नेगेटिव पढ़ा इसका, इंट्रोगेटिव पढ़ा, हमने डबल इंट्रोगेटिव पढ़ा। तो गाइज आज जो हम पढ़ने वाले हैं, इन सब के पढ़ने के बाद में भी कुछ ना कुछ चीजें रह जाती हैं। ये जो चीजें रह जाती हैं, हम इन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस टॉपिक को मैंने नाम दिया है सम स्पेशल फैक्ट्स। ये जो फैक्ट्स हैं
ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कुछ फैक्ट्स हैं जो रह जाते हैं या हमें कभी छोटी बुक्स में पढ़ने के लिए नहीं मिलते हैं। तो गाइज आज हम इन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। ये फैक्ट्स होते क्या क्या हैं, इन फैक्ट्स को जानना जरूरी है, क्योंकि हम ये बारीकियां अगर नहीं जानेंगे तो हम टेंसेस को बनाते टाइम बहुत सारी गलती कर देते हैं। ये गलतियां बहुत छोटी होती हैं जो दिखाई नहीं देती हैं। आज हम ये सारी बातें इस टॉपिक पर करने वाले हैं। आज की वीडियो जो होने वाली है इन्हीं फैक्ट्स को लेकर होने वाली है। तो आइए देखते हैं ये फैक्ट्स क्या हैं। गाइस मैं बता दूं आपको, कुछ रूल्स हैं जो हमें पढ़ने को मिलते हैं और कभी कभी हमें छोटी बुक्स में मिलते नहीं हैं। तो इन्हीं रूल्स को मैंने ये पूरा एक कलेक्शन आपके लिए बनाया है कुछ रूल्स का, जिसमें मैं बताने वाला हूँ ये कमियां कहाँ रह जाती हैं। गाइस हम जब भी टेंस बनाते हैं तो टेंस बनाते टाइम हम रूल्स तो अच्छे तरह से रट लेते हैं, हम उसकी स्ट्रक्चर अच्छे से रट लेते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम ऐड करते हैं या हमें ऐड नहीं करनी चाहिए, वो चीज़ें हम कभी पढ़ नहीं पाते हैं। ये सारी चीज़ें बुक्स में मिलती भी नहीं है। आइए देखिए, जैसे कि इसमें मैंने पहली लाइन लिखी है, इस प्रकार के टेंसेस में, यहाँ पे कह रहा इस प्रकार के टेंसेस का प्रयोग ऐसे पास्ट एक्शन के लिए होता है जो अब भी जारी है या चल रहा है। मतलब हम जानते हैं अच्छी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब भी हम बनाते हैं टेंस तो ये वहां पर यूज किए जाते हैं जब कोई काम चल रहा होता है या कोई प्रेजेंट में काम जारी है, तो उस सेंस में हम यूज करते हैं और उसमें हम पास्ट टेंस की बात करते हैं या हम पास्ट एक्शन की बात करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अंशु हैज कट हर फिंगर। अब इसमें कह रहा है कि अंशु हैज कट हर फिंगर, अंशु ने अपनी उंगली काट ली है। लेकिन इसमें अगर हम देखें तो इसमें हमें समझ में आता है कि अंशु ने अपनी उंगली काट ली है, इसका मतलब खून बह रहा है, मतलब प्रेजेंट में काम हुआ है और हो चुका है, काम समाप्त हो गया है और उससे हमें ये पता चलता है कि उसका असर अभी भी बाकी है। इसीलिए हमने ये यहाँ पर टेंस एक एग्जांपल लिया है। आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस सिंस 2015। अच्छा, इसमें ये चीज और आ गई है, हमने अक्सर सिंस और फॉर का यूज देखा है। हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम यूज कर लेते हैं, सॉरी अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हम देख लेते हैं कि इसमें क्या यूज किया जा रहा है, सिंस या फॉर। हम पहले भी और भी टेंसेस में हम जानते हैं और हम आगे भी इनको पढ़ने वाले हैं, तो हमें सिंस यूज करना चाहिए या हमें फॉर यूज करना चाहिए। जैसा कि आप भी जानते होंगे, हम सिंस जो है निश्चित समय के लिए यूज करते हैं और फॉर यूज करते हैं अनिश्चित समय के लिए। तो गाइज मगर हमें ये देखना है इस टेंस में कि आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस सिंस 2015, मतलब मैं इस मकान में 2015 से रह रहा हूं। ये तो ऐसे होना चाहिए था और बनता फिर हैव बीन या हैज बीन करके, लेकिन वैसा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसका मतलब है आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस, मतलब मैं इस मकान में रह चुका हूं और उसका असर यह है कि मैं आज भी रह रहा हूं। तो गाइज मैं रह चुका हूं मतलब मैंने उसमें मैं शिफ्ट हो चुका हूं और उसमें मैं आज भी हूं, इसलिए उसका असर है। तो इसीलिए हम इस टेंस को यहां पर यूज कर सकते हैं, आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस सिंस 2015। आप सिंस या फॉर यहां पर यूज कर सकते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, आपको जैसा भी टेंस में टाइम दिखाई देता है। मैं सिंस और फॉर के बारे में अगली वीडियो में बताने वाला हूं डिटेल में। आगे देखते हैं, इस प्रकार के टेंस का प्रयोग उन पास्ट एक्शंस में एक्शंस के लिए होता है जिनका टाइम निश्चित नहीं होता है। अब यहां पर गाइस ये वाली लाइन क्या कहती है? ये कहती है कि इस प्रकार के टेंसेस जब भी हम बनाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, तो ये वहां पर यूज किए जाते हैं टेंस जिसमें काम तो हो चुका है, फिनिश हो चुका है, पास्ट में हुआ है, लेकिन उसमें समय के बारे में बात नहीं की गई है, मतलब उसमें निश्चित नहीं है टाइम क्या था। जैसे मैं बता दूं, ही हैज लिव्ड इन मुंबई। अब यहां पर इसको हम ऐसे कर लेते हैं, ही हैज गॉन टू मुंबई। हम ये देख लेते हैं, ही हैज गॉन टू मुंबई मतलब वह मुंबई जा चुका है, लेकिन इसमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि टाइम कब है। तो इसका मतलब ये है, जब कभी टाइम निश्चित ना हो, इस तरह के टेंस में पास्ट का आभास होता है, हमें भूतकाल का आभास होता है, तब हम ये वाले टेंस बना लेते हैं। आगे देखते हैं, इस प्रकार के टेंसेस में लास्ट ईयर। अब देखने वाली बात यह है, इस प्रकार के टेंसेस में हम अक्सर लास्ट ईयर यूज करते हैं टेंसेस में। जब भी हम पास्ट के लिए यूज करते हैं, लास्ट वीक यूज करते हैं, लास्ट मंथ यूज करते हैं, यस्टरडे यूज करते हैं, द अदर डे यूज करते हैं, मतलब कोई अन्य दिन यूज करते हैं, एगो मतलब पास्ट के लिए हम यूज करते हैं, कर सकते हैं, एटसेट्रा।
का यूज नहीं किया जाता है। गाइस ध्यान से समझे इस चीज को। जब भी हम यूज करते हैं लास्ट मंथ, लास्ट डे, लास्ट वीक, द अदर डे, एगो, लास्ट ईयर, हम जब भी इस तरह से यूज करेंगे इनको हम हैज हैव के साथ में यूज नहीं करेंगे। ये अलग टेंसेस में होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि ये जब भी यूज किए जाते हैं ये उस प्रकार के टेंसेस में यूज किए जाते हैं जब पास्ट में घटित हो कोई घटना और उसका असर खत्म हो गया हो, उसका इफेक्ट खत्म हो चुका हो, उस सेंस में हम यूज करते हैं। तो गाइज इस तरह से ये बेसिक थोड़े से फैक्ट्स हैं जो हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जानने चाहिए। अगली वीडियो में देखते हैं, अगली स्लाइड पे देखते हैं आगे क्या रूल है। दोस्तों हम सीख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और हम बात कर रहे हैं इसमें कुछ फैक्ट्स की। ये फैक्ट्स हैं क्या? ये फैक्ट्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को लेकर हैं, जिसमें हमने पिछली स्लाइड में और पिछली वीडियोस में हमने सीखा कैसे हम टेंस बनाते हैं और इनको हम कहां पर बना सकते हैं। पास्ट में यूज किए जाते हैं और इसके अलावा कई सारे ऐसे टेंसेस हैं जिनको हम यूज करते हैं, लेकिन सभी में अंतर होता है। कभी कभी हम गलती से दोनों ही टेंसेस को एक मान लेते हैं या हम दोनों को ही यूज कर लेते हैं, जो कि गलत होता है। तो फ्रेंड्स हम आगे देखते हैं एडवर्ब्स के बारे में। ये एडवर्ब्स क्या हैं आप जानते हैं? जो एडवर्ब्स होती हैं ये यहां पर दी गई हैं, इनको हम यूज करते हैं या हम इनको कहां यूज नहीं करते हैं मैं वो बता रहा हूं। तो आगे देखिए, जैसे ये एडवर्ब में रिसेंटली है। अब जो रिसेंटली है मतलब जल्दी में ही, हाल ही में ही, इस सेंस में हम यूज करते हैं। या ऑफन है, अक्सर के लिए हम यूज करते हैं। नेवर कभी नहीं के लिए यूज करते हैं। एवर के लिए यूज करते हैं। सीन्स, फॉर, हम इस तरह से यूज करते हैं। तो दोस्तों ये जितने भी हैं, जस्ट है, येट, ऑलरेडी, सेवरल टाइम्स, ऑलवेज, लेटली एटसेट्रा का प्रयोग होता है। मतलब ये जितनी भी एडवर्बियल फॉर्म्स हैं हम इनको सभी को टेंसेस में यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में मतलब हैज हैव के साथ में हम इनको यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर मैं ये कहूं कि इनको हम पास्ट इंडेफिनिट में या पास्ट वाले टेंसेस में हम इनको यूज करें तो ये सही नहीं है। अभी हम देखने वाले हैं यहां पर कैसे इनको हम यूज करते हैं। यहां पर जैसे मैंने बताया है आई हैव जॉइंड, यहां पे हैव का यूज किया है, इसका मतलब पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जॉइंड दिस बैच, मैंने ये अभी ज्वाइन किया है रिसेंटली, तो यहां पर ये टेंस सही है। अगर हम इसको यूज करते आई डिड नॉट ज्वाइन दिस बैच रिसेंटली, तो मैंने इसको डिड में यूज किया तो वहां पर फिर मैंने रिसेंटली यूज करके बताया तो वो गलत हो जाता। इसलिए हम इसको हैज हैव के साथ में ही रिसेंटली को यूज करते हैं। रिसेंटली एक एडवर्ब है। अगला एग्जांपल देखते हैं, शी हैज ऑलरेडी गॉट द जॉब, मतलब वो पहले से ही जॉब पा चुकी है या उसे जॉब मिल चुकी है। तो यहां पर हम देख रहे हैं हैज और यहां पर देख रहे हैं हम एडवर्ब ऑलरेडी। अब यहां पर हैज हैव का यूज किया गया है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज किया जा रहा है, इसीलिए हम इसको ऑलरेडी को यूज कर सकते हैं, तो ये भी ठीक हुआ। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, अगर हम इसको यूज करें डिड के साथ में तो ये गलत हो जाएगा। जैसे मैंने कहा आई टुक टी ऑलरेडी, मैंने बाद में ऑलरेडी लगा दिया, उसमें टुक सेकंड फॉर्म लगाई है, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए यहां पर ये हैज हैव नहीं, हम इसको सही मानेंगे। वी हैव कंप्लीटेड द वर्क अप टू द प्रेजेंट। गाइस अप टू द प्रेजेंट का मतलब है वर्तमान समय तक। ये कह रहे हैं कि वी हैव कंप्लीटेड द वर्क, हम काम पूरा कर चुके हैं वर्तमान समय तक, तो यहां पर अप टू द प्रेजेंट का हम यूज कर सकते हैं, ये सही है। अगर हम इसको डिड में यूज करते तो ये गलत हो जाता। वैसे ही अगला टेंस हम देखेंगे, द ट्रेन हैज ऑलरेडी लेफ्ट, यहां पर हम देख रहे हैं हैज ऑलरेडी आया है, करेक्ट है। अब अगर मैं इसको ये कहूं द ट्रेन ऑलरेडी लेफ्ट, यहां पर ऑलरेडी है, ठीक है, यहां पर हैज हैव नहीं है, तो इसीलिए ये टेंस गलत हो जाएगा। वी डिड नॉट लेफ्ट येट, अब यहां पर येट की बात कर रहे हैं और यहां पर डिड की बात कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स ये भी गलत हो जाएगा। इस तरह से हम एडवर्ब को सोच समझ के यूज करते हैं, कहां पर हमें यूज करना चाहिए, हैज हैव के साथ में यूज करना चाहिए, अदर टेंसेस में
हम अलग से बात करेंगे। बाकी अगर हम बात करते हैं इनकी हैज हैव में, तो हैज हैव के साथ ही ये चीजें यूज हो जाती हैं। आगे देखते हैं, आगे अगली स्लाइड में